हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर टाइम। कल से हमने सेल्फ स्टडी सीरीज स्टार्ट किया था। उसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से पहला वीडियो चेक कर सकते हो। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है LRDI। अब LRDI हम क्या करेंगे बेटा, आज हम ब्रीफली टच करेंगे कि LR का सिलेबस क्या है, DI का सिलेबस क्या है, कितना आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब LRDI की बात होती है तो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं और कुछ गलतियां होती है बच्चों से, तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। फाइनली हम देखने वाले हैं कि किस सोर्स से आपको प्रिपेयर करना है और डेली टारगेट्स आपको क्या करने हैं। डेली टारगेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना वो डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है तो उसको क्या है, ऑलरेडी एक टाइम टेबल सेट होता है उसका, उसकी वीक प्री प्लान्ड होती है, तो वो आराम से सिलेबस को कवर कर लेता है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम डेली टारगेट्स क्या क्या करने हैं, कितने करने हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला चीज क्या है, LR का सिलेबस। अब यहाँ पे देखो LR में क्या है बेटा, इतने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स क्या क्या है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अगर मैं अभी आपको बता देता हूँ तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर मैं इतना आपको कहूंगा कि यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट वैसे तो है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो है बेटा सेट थ्री और दूसरा है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। सेट थ्री किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे कैट का तो लास्ट के 5-6 ईयर्स का पेपर देखोगे, कहीं ना कहीं 2 साल सेट थ्री नहीं आया था, बाकी सारे साल में सेट थ्री आया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि रेगुलरली रिपीट होता नहीं है, पर इसमें ना नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि आप ना भूलने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों को यहाँ पे मार्क किया है, तो थोड़ा सा इनका नोट्स अच्छे से बनाओ और थोड़ा सा रिवीजन पे इनको रखा करो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और जो मिसकंसेप्शन की मैं बात कर रहा था वो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। मिसकंसेप्शन ये है बेटा कि बच्चे क्या समझ लेते हैं कि अगर इतना टॉपिक अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा कैट का सिलेबस कवर हो जाएगा। ये गलती कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। एक चीज समझो, इतना सारा टॉपिक जब आप पढ़ते हो ना, कि ज्यादा चांसेस ये है बेटा कि ये इनमें से कोई भी टॉपिक कैट में ना आए। तो आपके मन में डाउट आएगा तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीजें, अगर कैट में अल्टीमेटली ये सारे टॉपिक्स आएंगे ही नहीं तो हम किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चीज समझो, कैट कंप्लीटली ना पजल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पजल का मतलब ये है कि यहाँ पे ना शायद मैट्रिक्स अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सेट थ्री का ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या फिर होता क्या है कि इनमें से कोई भी चैप्टर्स ना मिक्स होके एक नया पजल क्रिएट किया जा सकता है, या फिर कंप्लीटली एक अलग से पजल आ सकता है बेटा। तो ये सारी टॉपिक्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, आपको समझने की कोशिश करो। जैसे आप बचपन में ABCD पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद क्या होता है बेटा, वो फाउंडेशन होता है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स पढ़ने लगोगे, उसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस पढ़ने लगोगे। उसी तरह से बेटा ये भी चीज है, ये सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, आपके फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, प्लस आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करने वाले। तो एक बारी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया कि किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा बेटा, 2-3 महीने के बाद आपका पजल सॉल्व करने का प्रोसेस भी डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार आपने ये कर लिया तो अपने आप क्या हो जाता है कि आगे जब प्रैक्टिस पे लाओगे तो पजल्स बेटा अपने आप क्रैक करने लगोगे। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट मत करना। और यहाँ पे क्या बेटा, मैंने कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं जो कि मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये टॉपिक्स ना आपको बुक में नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आप मॉक्स के थ्रू डिस्कवर करते हो। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और एक होता है बड़ा शेड्यूलिंग पजल कहते हैं, या फिर शेड्यूल द प्रोसेस कहते हैं उसे, वो एक अलग टाइप के पजल होते हैं। तो पजल का कोई एंड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं ताकि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं मॉक्स के थ्रू बाकी के पजल डिस्कवर कर लोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है कि इनको प्रैक्टिस किस तरह से किया जाए, आगे हम देखेंगे बेटा डेली टारगेट वगैरह क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली अगर मैं बताऊं, आपको कहीं ना कहीं 2 LR के पजल डेली आपको करने हैं, 2 LR के पजल आपको डेली करने हैं। और किस तरह से करोगे, देखो, आज संडे अगर आप LR का चैप्टर पढ़ लेते हो तो अगले सैटरडे तक या फिर 7 दिन तक आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी चैप्टर से यहाँ पे पढ़ लेना, 7 डेज तक आप हर दिन 2-2 पजल सॉल्व करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं 14 पजल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना सफिशियंट होता है आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। फिर इसी तरह से आप करोगे 7 डेज,
हर एक चैप्टर में 7 7 डेज दोगे बेटा, तो अगर आप देखोगे ना 8 टॉपिक यहाँ पे, 2 महीने के अंदर आपका पूरा एलआर का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि आप सिंपली लेवल 1 खत्म कर चुके हो, उसके बाद आप लेवल 2 एलआर में ही लीनियर अरेंजमेंट कहा जाता है, लीनियर अरेंजमेंट सर्कुलर, इसमें ना लेवल 2 आप करने वाले हो। तो इस तरह से क्या करोगे, पहले ना आप पूरा टॉपिक कवर करोगे। पहले राउंड में पूरा टॉपिक कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आगे पजल्स आप देखोगे ना, इनमें से कोई 2 टॉपिक को मर्ज करके पजल क्रिएट किया जाता है, जैसे लीनियर अरेंजमेंट और मैट्रिक्स को अरेंज करके एक नया पजल क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपने लेवल 1 के क्वेश्चंस 2 महीने के अंदर कवर कर लिए हैं, तो लेवल 2 की जब बात आती है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा कि चीजों को इंटरलिंक करके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलआर का सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, 7 डेज एक एक टॉपिक उठाओ, 2 2 एलआर, आई मीन 2 2 पजल इसमें से सॉल्व करो। इतना काफी होता है आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने का। तो एक बार इतना खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, इनके लेवल 2 आपको स्टार्ट करने। बाद में बेटा मैं बताऊंगा कि नए टाइप के पजल को आप किस तरह से सॉल्व करने वाला, वो थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। ये एलआर का हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद आता है डीआई। अब डीआई में भी ना कुछ मिसकंसेप्शन और गलतियां, वो भी मैं बताता हूं। अब डीआई क्या है, डीआई में ये सारी चीजें आप तो जानते होंगे, टेबल चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, यहां तक सभी को ना, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको ना फेमिलियर होंगे। उसके बाद क्या आता है, ये स्कैटर प्लॉट आता है, रेडार ग्राफ आता है। मिसलिनियस वैरायटी ये है बेटा कि कहीं ना कहीं 2 2 ग्राफ को मर्ज करके ये अलग से वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक टेबल चार्ट के बदले में 2 टेबल चार्ट, या फिर एक टेबल चार्ट और एक पाई चार्ट कंबाइन करके एक नया सा डीआई क्रिएट किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इतना यहाँ पे भी आप क्या करोगे, हर दिन आप कहीं ना कहीं 2 2 डीआई सेट आप सॉल्व करोगे। और सबसे पहले क्या है, ये भी 7 डेज रूल अप्लाई होगा। आप पहले के 7 दिन पे क्या करोगे, टेबल चार्ट उठाओगे, इसके ऊपर हर दिन 2 2 टेबल चार्ट सॉल्व करोगे, ताकि आपको ना वो फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, ताकि आप टेबल चार्ट देखते ही डरो ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे बेटा कम से कम 2 महीने के अंदर ना सारी चीजें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। पर यहां पे मिसकंसेप्शन क्या आता है, जैसे एलआर में मिसकंसेप्शन था कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो वही कैट में आने वाला है, वो गलत चीज थी। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी होने वाला है। अगर आप ये मान के चलते हो कि टेबल चार्ट की सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर यही कैट में आता है, तो वो गलत बात है। क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है बेटा जहां पे ना जो पजल आते हैं डीआई का, वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, उसको ना प्योर डीआई कहते हैं। प्योर डीआई का मतलब होता है कि टेबल चार्ट मतलब टेबल आएगा और आपको कैलकुलेट करके लिखना है, ये प्योर डीआई कहा जाता है। पर कैट में प्योर डीआई आता नहीं है। कैट में क्या आता है बेटा, लॉजिक बेस्ड डीआई आता है। मतलब डीआई का एलिमेंट तो रहेगा, जैसे चार्ट आपको दिखेगा, पर वो कैलकुलेशन इंटेंसिव ज्यादा नहीं होगा, वो एलआर के बेसिस पे ज्यादा होगा। आपको आगे पता चलेगा, पर उससे पहले आपको क्या करना है, पहले प्योर डीआई को सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन को समझ लो। जब इनको समझ लोगे, तो आप क्या कर सकते हो, एलआर और डीआई को मर्ज करके जो पजल्स आने वाले ना, उसको सही से आप समझ पाओगे। तो ये कैट की चीजें बेटा, ये मिसकंसेप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये डायरेक्ट नहीं आने वाले कैट में। अब गलती क्या है डीआई की, डीआई की गलती क्या करते थे बच्चे, क्या करते हैं, एलआर पे ज्यादा कंसंट्रेशन रख के डीआई कभी करते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होगी बेटा अगर आप ये सारी चीजें करते हो। क्योंकि कैट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कुछ हद तक ठीक है, डीआई एंड एंड में कर रहे हो, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। पर बेटा कैट के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। जब कैट खत्म हो जाता है ना, कैट के बाद बहुत सारे एग्जाम्स है, और उनमें प्योर डीआई आता है, जो कि कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई हम कहते हैं। तो एंड एंड में अगर आप डीआई पकड़ोगे, आप ना डर जाओगे, क्योंकि वो इतने कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं आप नेग्लेक्ट करने लगोगे। और अब क्या होता है कि बाकी के एग्जाम आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है बेटा, आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही डीआई करना है, ताकि आप कैलकुलेशन से डरो ना। एक बारी एलआर खत्म करो, एक बारी डीआई खत्म कर लो। इनका जो फाउंडेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि इनके कंबाइंड होके जितने भी पजल्स आते हैं, जो कुछ भी आता है ना, उनसे आप आगे जाके डरोगे नहीं, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप ऊपर ऊपर समझ के इसको लीव कर देते हो ना, तो आपको ही बेटा, आपका ही नुकसान होना है यहाँ पे। तो इतना क्या है, डीआई का मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये हो गया बेटा, इतनी गलती सारी चीजें मैंने बता दी। यहाँ पे क्या होगा फाइनली, इतना डिस्कशन के बाद अब हम बातें करते हैं सोर्सेस के बारे में और डेली टारगेट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखना सोर्स क्या होने वाला है स्टार्टिंग फेज में बेटा, क्योंकि 2 2 महीने में कहीं ना कहीं एलआर और डीआई खत्म होने वाला है। और स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, कोई भी डिफिकल्ट
सेट नहीं उठाने होते। तो इसीलिए आप क्या करो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो उनका मटेरियल फॉलो कर लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पिक करना है, उसमें से लेवल 1 क्वेश्चंस, कुछ हद तक लेवल 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार ये खत्म हो जाता ना, 2 महीने के अंदर आपका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, आपकी थॉट प्रोसेस ना सही से बिल्डअप हो चुकी है। अब इसके बाद ना आपका सबसे अच्छा सोर्स होगा मॉक्स, प्रीवियस ईयर के मॉक होने वाले, या फिर आप इस साल का मॉक देने वाले हो तो उसके मॉक्स, और प्रीवियस ईयर के कैट के पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। मार्केट में ऐसा कोई भी बुक नहीं है बेटा जो कि कैट लेवल पे है, क्योंकि कैट एक पजल लेवल पे शिफ्ट हो चुका है अभी। तो सिंपली आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इन बुक को रेफर करो। उसके बाद आपका कंप्लीटली फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए मॉक पे और कैट पेपर्स पे। यहां से ना आपको बहुत वैरायटी के पजल्स देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से ना आपकी और ज्यादा से थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। फाइनली मैंने जिस तरह से कहा था, आपकी डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए जो डेली टारगेट होते हैं ना, 2 LR के और 2 DI के आपको डेली करने हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको ज्यादा लगता है तो पहले के 2 महीने सिर्फ LR करना, एक एक हफ्ते LR करके इनके पूरा चैप्टर को खत्म कर लो। उसके बाद क्या है कि इसको प्रैक्टिस पे लाओगे आप लेवल 2 के क्वेश्चंस को, तो उस लेवल 2 के क्वेश्चन के साथ आगे के 2 महीने में सिर्फ DI के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो। तो कहीं ना कहीं 4 महीने के अंदर आपके अच्छे खासे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पूरा का पूरा LR DI का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद कंप्लीटली फोकस कहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, आपका फोकस शिफ्ट होगा मॉक पे और कैट पेपर्स पे, क्योंकि यहाँ पे आपको वैरायटी देखने को मिलेंगी। उन वैरायटी को आपको डिस्कवर करना है और उनको आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, किस तरह से LR प्रिपेयर करना है, DI प्रिपेयर क्या करना है, सोर्स क्या है, डेली टारगेट्स क्या है। कहीं पे भी आपको भूलना नहीं बेटा, LR में क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, DI में क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अगर आपको सारी चीजें बहुत लगी है तो एक बार ना फिर से इसे रिवाइंड करके पूरे वीडियो को देख लेना। इतनी सारी चीजें आपको करनी है। फाइनली अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्टली ना मुझे पिंग करके कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे फ्यूचर अपडेट्स आने वाले बेटा, वो फ्यूचर अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को फॉलो करने ला। फाइनली क्या है, अगर आपको मेल करना है तो आप मेल कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी हमारा कोर्स देखना है, कोर्स अगर आपको देखना है या फिर आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, तो इस वेबसाइट में आपको विजिट करना है। विजिट करके आप ना वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हो, आप लेक्चर्स वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।